Hello, everybody. Welcome back. Hi, this is Ankit Jain, and I'm an English teacher. Every day, when I teach in my class, I teach a new topic, and you have an opportunity to learn a new topic with me. Because English becomes interesting when you learn something new every day. So, without wasting time, let's get started. आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज में दो वर्ड है, एक वर्ड है स्टार्ट और एक वर्ड है स्टॉप। इसके यूजेस सीखने वाले। देखो, स्टार्ट और स्टॉप के साथ कुछ बेसिक चीजें हैं, वो तो सबको पता होती है। कि स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, स्टॉप का मतलब होता है बंद करना, ये लगभग सभी को पता है। लेकिन नहीं, इनके साथ कुछ ऐसी चीजें होती है विच वी नीड टू लर्न, जो हमें सीखने की जरूरत है और वो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट की अगर बात करें तो स्टार्ट एक एक्शन है, इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। और स्टॉप की बात करें तो स्टॉप भी एक एक्शन है, इसका मतलब होता है किसी चीज को बंद करना या कुछ भी बंद करना या रोकना। लेकिन इंग्लिश में स्टार्ट और स्टॉप के साथ जब लाइफ में, पास्ट में, फ्यूचर में सेंटेंस बनाते हैं तो यहां में कुछ सीखने की जरूरत पड़ती है। देखो, एक तो सिंपल तरीका है, किसी व्यक्ति को कोई चीज स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे मैंने किसी को बोला कि प्लीज स्टार्ट द क्लास, प्लीज स्टार्ट द फंक्शन, और किसी को मैंने बोला कि प्लीज स्टार्ट द बाइक या स्टार्ट द कार। अब सुनना ध्यान से, जब आपने किसी को बोला कि प्लीज स्टार्ट द क्लास, इसका मतलब हुआ कि आप क्लास को स्टार्ट करिए। मैंने किसी को बोला, सपोज मैं कार के अंदर हूं, आई एम इन अ कार, और मुझे किसी को बोलना है कि प्लीज कार को रोकिए, तो मुझे उस मोमेंट पे उस व्यक्ति को बोलना पड़ेगा कि प्लीज स्टॉप द कार, यही बोलना पड़ेगा। सपोज कहीं पे कोई मीटिंग चल रही है, मुझे बोलना कि मीटिंग बंद करिए, प्लीज स्टॉप द मीटिंग। कहीं पे फंक्शन चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है फंक्शन बंद करिए, तो बन जाएगा प्लीज स्टॉप द फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल। मैं बाइक के ऊपर बैठा हूं, आई एम ऑन अ बाइक, और किसी को बोलना है कि बाइक रोकिए, तो बन जाएगा प्लीज स्टॉप द बाइक। लेकिन ये लगभग सभी को आता है। कभी कभी हमें इंग्लिश लैंग्वेज में जरूरत पड़ने पर लोगों को कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए हमें बोलना पड़ता है कि आप इन काम को शुरू करिए। कभी कभी कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमें लोगों को शुरू करने के लिए बोलना पड़ते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे एक्शंस या काम होते हैं जो हमें लोगों को बंद करने के लिए बोलना पड़ता है। जैसे मुझे किसी व्यक्ति को बोलना है, फॉर एग्जाम्पल, कि आप है ना योगा करना स्टार्ट कर दीजिए। अब सुनिएगा ध्यान से, योगा करना इंग्लिश लैंग्वेज में डू योगा होता है, ये आपका एक्शन बनता है। मुझे किसी को इंग्लिश में बोलना है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ना बनता है स्टार्ट। पढ़ना रीड न्यूज़पेपर होता है, शॉर्ट में मैं एनपी लिख देता हूं। किसी को मुझे बोलना है कि आप जल्दी उठना स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी उठना होता है गेट अप अर्ली। और मुझे किसी को बोलना है कि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए, तो इंग्लिश बोलना बनता है स्पीक इंग्लिश। लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में जब ऐसी कोई चीज है, कोई थिंग्स है, हम किसी को बोलते कि स्टार्ट करिए, तो स्टार्ट के बाद डायरेक्टली उस थिंग्स का नाम आ जाता है। कोई थिंग्स है और हम बोलते कि आप इसे स्टॉप करिए, तो स्टॉप के बाद डायरेक्टली उस थिंग्स का नाम आ जाता है। लेकिन जब आपको स्टार्ट के बाद किसी व्यक्ति को कोई ऐसा काम है जो काम शुरू करने के लिए बोल रहे हैं, स्टॉप के बाद कोई ऐसा एक्शन है जो व्यक्ति को उस एक्शन को स्टॉप करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कोई मुझे भी बोल रहा है कि पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, और कोई बोल रहा है कि पढ़ाना बंद कर दो। अब पढ़ाना इंग्लिश लैंग्वेज में टीच बनता है। अब टीच भी तो एक एक्शन है, स्टार्ट भी एक एक्शन है, स्टॉप भी एक एक्शन है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो सीखिएगा और समझिएगा ध्यान से। यहां आपको सिंपल सी चीजें सीखना। इट इज वेरी सिंपल, नॉट हार्ड। इट्स नॉट हार्ड, इट इज वेरी सिंपल। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट के पैटर्न बहुत यूज में आता है, जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, स्टॉप के साथ भी आता है। जब इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट और स्टॉप अगर आप कहीं भी यूज करते हैं, और इसके बाद अगर किसी एक्शंस के बारे में बात होती है, किसी काम को करने की बात होती है, किसी काम को बंद करने की बात होती है,
जैसे कितनी बार आपने एग्जाम्स में सुना होगा, वहाँ पे जो एग्जाम के हॉल में जो लोग होते इनविजिलेटर, वो कितनी बार बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट राइटिंग, और जब पेपर का टाइम ओवर हो जाता है तो बोलते हैं स्टॉप राइटिंग। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो सीखिएगा ध्यान से। इंग्लिश क्या कहती है, देखना ध्यान से। स्टार्ट के बाद अगर मुझे किसी व्यक्ति को कोई ऐसा एक्शन है, कोई काम है जो शुरू करने के लिए बोलना है, तो स्टार्ट के बाद जब आप एक्शन लगाते हो तो आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना, अच्छे से समझना और सीखना ध्यान से। स्टार्ट के बाद जब डायरेक्टली किसी एक्शन को आप बोलते हैं तो डायरेक्ट एक्शन नहीं लगा सकते। यहां इस केस में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि स्टार्ट के बाद जब एक्शन लगाया जाता है तो उस एक्शन में आपको आईएनजी लगाकर बोलना पड़ता है। यानी स्टार्ट के बाद अगर कोई एक्शन हमें लगाना है, मतलब किसी काम को शुरू करने के लिए किसी को बोलना है, तो उस एक्शन में आईएनजी लगाकर बोला जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि वीडियो में। ऐसा क्यों होता है मैं समझाऊंगा, रटना नहीं है, समझना इस बात को। देखो यहां स्टार्ट के बाद क्या लिखा हुआ है, द क्लास, और क्लास एक नॉन एक्शन है। स्टार्ट एक्शन है लेकिन क्लास एक नॉन एक्शन है। अब हम क्या कर रहे हैं इस केस में, स्टार्ट के बाद इसके प्लेस पे किसी एक्शन को पुट कर रहे हैं, किसी एक्शन को प्लेस कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस एक्शन को नॉन एक्शन बनाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे इंग्लिश में बहुत जगह होता है, ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे एक्शन हैं जिनके बाद जब अगला कोई एक्शन आ जाता है, या ऐसे बहुत सारे वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में जिनके बाद कोई एक्शन आ जाता है तो फिर वो आईएनजी फॉर्म कंटेन करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा तब होता है फॉर एग्जाम्पल जब कोई ऐसा एक्शन है आपके पास और वो एक नॉन एक्शन कंटेन करता है। कोई ऐसा एक्शन है, कुछ एक्शंस नॉन एक्शन कंटेन करते हैं ना, और अगर फॉर एग्जाम्पल उस नॉन एक्शन के प्लेस पे हमें एक्शन को पुट करना है तो फिर वहां उस केस में हम क्या करते हैं, नॉन एक्शन के प्लेस पे जब एक्शन पुट करते हैं तो एक्शन लगाकर उसमें आईएनजी लगाकर बोलते हैं। यहां इसका मतलब प्रोग्रेस नहीं होता है, ध्यान रखना। ओके यहां इसलिए क्यों हुआ कि इस एक्शन को हमें नॉन एक्शन बनाना पड़ा। ग्रामर की भाषा में इसे जीरंट बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर में। कोई व्यक्ति ऐसा देख रहा है तो उसके लिए मैं बता देता हूं, किसी एक्शन का जीरंट फॉर्म क्या होता है। जीरंट कब बनाना पड़ता है, जब किसी एक्शन को नाउन यानी नॉन एक्शन के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, तो यहां में ऐसा करना पड़ेगा। तो स्टार्ट डू योगा नहीं बोलेंगे, स्टार्ट के बाद डू एक एक्शन है तो आपको डू में लगाना पड़ेगा आईएनजी। तो ऐसा बनेगा जैसे मुझे आपको बोलना है कि सर आप योगा करना स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा स्टार्ट डूइंग योगा, ऐसा बोलेंगे। मुझे आपको बोलना है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो मैं बोलूंगा स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। मुझे आपको बोलना है कि जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली। आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। सर आप पढ़ाना स्टार्ट करिए, स्टार्ट टीचिंग। हाँ ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल समझना ध्यान से। जैसे ये भी एक्शन है और ये भी एक्शन है, तो इन्हें टू से भी ज्वाइंट कर सकते हैं। स्टार्ट टू डू योगा भी बोल सकते हैं, स्टार्ट टू रीड न्यूज़पेपर भी बोल सकते हैं, स्टार्ट टू गेट अप अर्ली भी बोल सकते हैं। लेकिन ये वाला जो तरीका है ना, ये ज्यादा कॉमन है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टार्ट के बाद जब कोई एक्शन आ जाता है तो ये वाला पैटर्न ज्यादा कॉमन है। लोग ज्यादातर टू यूज ना करके आईएनजी फॉर्म से पैटर्न से ज्यादा सेंटेंस बनाते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये यहीं खत्म नहीं हुआ, इन्हें जब हम अलग अलग वैरायटी में बनाते हैं तो वहां फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओके ये समझना ध्यान से। पहले मैं स्टॉप का भी बता देता हूं, फिर सेंटेंस बनाते। देखो स्टार्ट के साथ जो रूल्स है सेम स्टॉप के साथ है, स्टॉप के साथ भी ऐसा ही होता है। स्टॉप के बाद भी जब कोई एक्शन हम लगाते हैं, किसी व्यक्ति को ऐसा बोला जा रहा है कि आप इस एक्शन इस काम को करना बंद कर दीजिए या बंद कर दो, तो स्टॉप के बाद भी सेम ऐसा ही होता है, उस एक्शन में भी आईएनजी लगाते हैं। यहां चाहे तो टू लगाकर भी बोल सकते हैं, पर वो टू वाला पैटर्न इतना कॉमन नहीं है, इसलिए आप लोग ये करिए, ये ज्यादा बोला जाता है स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में, स्टॉप। और यही करना, दोनों के बाद सेम सीन है।
ओके, स्टार्ट हो या स्टॉप हो, इन दोनों के बाद जब किसी एक्शन का जिक्र हो रहा है, किसी काम को करने की बात कर रहे हैं, या किसी काम को शुरू करने की बात कर रहे हैं, किसी काम को बंद करने की बात कर, जैसे मुझे किसी को बोलना है कि आप बातें करना बंद कर दीजिए, तो ऐसा बोलूंगा स्टॉप टॉकिंग। एक टीचर बच्चे को बोल रहा है कि लिखना बंद करिए, तो बोलता है स्टॉप राइटिंग। वो अगर उसे बोलना है कि लिखना शुरू कर दीजिए, तो बनेगा स्टार्ट राइटिंग। सर आप है ना, मेडिटेट करना शुरू कर दो। मेडिटेट करना मतलब ध्यान करना, मेडिटेट एक्शन है, मेडिटेशन नॉन एक्शन है। मेडिटेट का मतलब है ध्यान करना, तो ऐसा बोलेंगे स्टार्ट मेडिटेटिंग। लेकिन अगर मेडिटेशन बोलना है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, सर आप मेडिटेशन शुरू कर दो, तो फिर बनेगा स्टार्ट मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में आईएनजी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो नॉन एक्शन है। आईएनजी किस में आएगा? जब स्टार्ट के बाद और स्टॉप के बाद कोई एक्शन पुट कर रहे हो तो उसमें आईएनजी आएगा। अगर कोई चीज नॉन एक्शन है तो उसमें आईएनजी नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला क्लास स्टार्ट करिए, स्टार्ट द क्लास। लेकिन अगर ऐसा बोलना है कि पढ़ाना स्टार्ट करिए, सॉरी, तब उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा स्टार्ट टीचिंग। ठीक है, मुझे बोलना है कि आप कार को बंद कर दो, तो बनेगा स्टॉप द कार, मतलब कार रोकिए, कार रोक दो, तो बनेगा स्टॉप द कार। लेकिन मुझे अगर ऐसा बोलना है कि आप झूठ बोलना बंद कर दो, तो बनेगा स्टॉप टेलिंग अ लाई। ये ध्यान रखना। जब भी अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो और आपको अगर बोलना है फॉर एग्जाम्पल, तो आगे प्लीज भी लगा दीजिए। बोल सकते सर प्लीज स्टार्ट राइटिंग, प्लीज स्टॉप राइटिंग। मैंने बोला प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, प्लीज स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली, प्लीज स्टॉप गेटिंग अप लेट। गॉट इट? अब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आप देखिए कुछ सेंटेंस में लाइफ में बना के बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस अगर मैं लाइफ में बनाता हूं, जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सर मैं है ना मॉर्निंग में 8 बजे पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं। अब सेंटेंस समझना, ये रोज की बात है, मतलब लाइफ की बात है। मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सर मैं मॉर्निंग में 8 बजे पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं। अब ये सेंटेंस सुनना, ये मैं बात कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा रोज होता है हर मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस लाइफ का है। लाइफ का क्या पैटर्न बनता है? तो लाइफ में आप लोगों ने सीखा है कि आई, यू, वी और दे के साथ ओनली एक्शन आता है, और ही, शी और इट के बाद एक्शन में एस या ईएस आता है। क्लास को पूरी देखें तो आपको हर चीज समझ में आएगी। आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए आप सेंटेंस, मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैं मॉर्निंग में 8 बजे पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं। लाइफ का काम है क्योंकि ये काम मैं रोज करता हूं। क्या मेथड है? आई एक्शन। जो मेन एक्शन है वो स्टार्ट है और इधर स्टॉप है, ये मेन एक्शन नहीं, ये है। जो चेंजेस आपको करना है वो इनके साथ होगा। तो कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे कि आई स्टार्ट, लाइफ का सेंटेंस है तो आई के बाद एक्शन आता है, तो आपने एक्शन लगा दिया। आई स्टार्ट, क्या शुरू करता हूं? पढ़ाना। अब देखो पढ़ाना टीच बनता है, टीच में क्या आएगा? आईएनजी। तो ऐसे बोलोगे आई स्टार्ट टीचिंग कितनी बजे? 8 बजे। 8 o'clock, और लास्ट में लगाएंगे इन द मॉर्निंग, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। तो ऐसा बनेगा कि मैं सुबह 8 बजे पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। आई स्टार्ट टीचिंग 8 o'clock इन द मॉर्निंग। और सर इवनिंग में 8 बजे पढ़ाना बंद करता हूं। अब यहां पे बंद करने के लिए क्या बनेगा? स्टॉप। तो ऐसे बनेगा आपका सेंटेंस कि सर फिर मैं इवनिंग में 8 बजे पढ़ाना बंद करता हूं। आई स्टॉप टीचिंग, आई स्टॉप टीचिंग एट 8 o'clock इन द इवनिंग। ठीक है, जैसे सपोज सुनना ध्यान से, मैंने बोला कि सर मैं है ना विंटर में कॉफी पीना स्टार्ट कर देता हूं और समर में कॉफी पीना बंद कर देता हूं। मतलब ये हर साल की कहानी की, जब जब विंटर आता हर साल में कॉफी पीना स्टार्ट करता हूं और समर में मैं कॉफी पीना बंद कर देता हूं। मतलब ये ऐसा मैं हर साल करता हूं। तो लाइफ की बात है, तो कैसे बोलेंगे? आई स्टार्ट टेकिंग कॉफी इन विंटर, या ऐसा बोलता हूं कि सर यूजुअली, सामान्यतः मैं विंटर में कॉफी पीना स्टार्ट कर देता हूं। तो यूजुअली आई स्टार्ट टेकिंग कॉफी इन विंटर बट आई स्टॉप टेकिंग कॉफी इन समर। ये बन जाएगा। मैंने बोला सर जब समर आता है, व्हेन समर अराइव्स,
इसको लाइफ में बोलना पड़ेगा। समर थर्ड पर्सन है इसलिए अराइव्स बोला, अराइव का मतलब आना, आगमन होता है, एस लगाया मैंने, है ना, ध्यान रखना। जब समर आता है, व्हेन समर अराइव्स, सर मैं है ना आइसक्रीम खाना या मैंगो जूस पीना शुरू कर देता हूं। व्हेन समर अराइव्स आई स्टार्ट टेकिंग आइसक्रीम। आई बात समझ में? ऐसे सेंटेंस बनेंगे जब भी इस तरह की बात करते। मैंने बोला कि सर जब मुझसे कोई इंग्लिश में बात करता है तो फिर मैं भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देता हूं। व्हेन समबडी टॉक्स टू मी इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देता हूं सर, आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। सर मैं है ना सर समर में सर 5:30 बजे उठना स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब जब भी समर आता है तो मैं 5:30 बजे उठना शुरू हो जाता हूँ। आई स्टार्ट गेटिंग अप 5:30 इन द मॉर्निंग व्हेन समर अराइव्स। ऐसा बन जाएगा जब भी इस तरह की बात करें। मैंने बोला सर जब मेरे पापा घर पे आते हैं ना ऑफिस से, व्हेन माय फादर कम्स बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, तब मैं है ना सर मोबाइल चलाना बंद कर देता हूँ, आई स्टॉप यूजिंग मोबाइल। ऐसा बनेगा। तो ऐसा सेंटेंस हमें बनाना पड़ेंगे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल जब भी इस तरह की बात करें, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाओ कि सर मैं है ना पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, आई स्टार्ट टीचिंग, मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, आई स्टार्ट स्पीकिंग, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, आई स्टार्ट राइटिंग, मैं जाना शुरू कर देता हूँ, आई स्टार्ट गोइंग। ऐसा बनेगा। आई बात समझ में? जब भी इस तरह की बात करें, अब बन के साथ बनाओगे तो आई स्टॉप बनेगा, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए बनाएंगे, ध्यान रखना। थर्ड पर्सन के साथ एक्शन में क्या आता है? एस या ईएस, है ना? तो फिर वो एस या ईएस स्टार्ट और स्टॉप के साथ आना चाहिए। मैंने बोला सर जब विंटर आता है तो मेरी मम्मी जो है वो मक्का की रोटी बनाना शुरू कर देती है। जब विंटर आता है ना, हमारे इंडिया में होता है, तो क्या बोला मैंने? व्हेन विंटर अराइव्स। यह हर साल की बात हो रही। मेरी जो मदर है वो मक्का की रोटी बनाना स्टार्ट कर देती है। अब मुझे माय मदर बोलना पड़ेगा, तो माय मदर थर्ड पर्सन बनेगा, तो माय मदर। स्टार्ट मत बोलिएगा, एस लगाना पड़ेगा एक्शन में, तो आपका स्टार्ट क्या बनेगा? स्टार्ट्स। ऐसे बनेगा। अच्छा, अब भले इस एक्शन के साथ कोई भी चेंजेस हो जाओ, कि किसी भी वैरायटी में जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे एक्शन में आईएनजी ही रहेगा। माय मदर स्टार्ट्स मेकिंग मक्काज रोटी, ये ऐसा बन जाएगा। ओके, तो ये बनेगा जब भी इस तरीके। मैंने बोला कि सर जब है ना समर आता है तो मेरी मम्मा मैंगो जूस बनाना स्टार्ट कर देती है। व्हेन समर अराइव्स माय मदर स्टार्ट्स मेकिंग मैंगो जूस। ऐसा बन जाएगा जब भी इस तरह की बात करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सर जब हम स्कूल पहुंचते हैं ना तो हमारे सर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। व्हेन वी रीच स्कूल, हमारे क्लास टीचर, आवर क्लास टीचर स्टार्ट्स टीचिंग। ऐसा भी बनेगा। मैंने बोला कि जब मैं अपने ब्रदर से बात करता हूं, व्हेन आई टॉक टू माय ब्रदर जो मेरा भाई है वो भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देता है, तो माय ब्रदर स्टार्ट्स स्पीकिंग इंग्लिश। तो ऐसे हमें बनाते आना चाहिए। ये तो मैंने आपको एक ही वैरायटी बताई, एक ही वैरायटी, ओनली लाइफ। पास्ट भी बनेगा, फ्यूचर बनेगा, प्रोग्रेस में भी बना सकते हो और फिनिश में भी बना सकते हो। ज्यादातर ये 4 वैरायटी, लाइफ, पास्ट, फ्यूचर और वर्क फिनिश, यहां ज्यादा यूज होगा। क्वेश्चन बनाओ तो बनेगा नेगेटिव बनेगा। मैंने अगर नेगेटिव बोलना तो यह बनेगा आई डू नॉट स्टार्ट, और यहां बनेगा आई डू नॉट स्टॉप। यहां पे बनेगा ही डज नॉट स्टार्ट या स्टॉप, जिसकी बात कर रहे हो वो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब भी इस तरह की बात, मैंने बोला सर उसको कितना ही समझा लो, चाहे लाख कोशिश कर लो, फॉर एग्जाम्पल सर वो बोलना स्टार्ट नहीं करता है। चलो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि सर चाहे मैं लाख कोशिश कर लूं। यहां पे इंग्लिश में एक छोटा सा फ्रेज है, ऐसा बोलते हैं, हाउ हार्ड आई ट्राई। कोशिश करना क्या बनता है? ट्राई। कि सर चाहे मैं लाख कोशिश कर लूं, ओके, तो ऐसा बोलते हैं हाउ हार्ड आई ट्राई। इसको ऐसा बोलते हैं कि सर चाहे मैं लाख कोशिश कर लूं, मतलब कितने भी मेहनत कर लूं मैं, तो ऐसा बोलते हैं हाउ हार्ड आई ट्राई। सर चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए, हाउ हार्ड यू ट्राई। सर चाहे हम लाख कोशिश कर लें, हाउ हार्ड वी ट्राई। चाहे वो लाख कोशिश कर ले, हाउ हार्ड दे ट्राई। लेकिन ही शी और इट के लिए बनाओगे तो ट्राई ट्राइज बनेगा।
कि सर चाहे वो लाख कोशिश कर ले, तो हाउ हार्ड ही ट्राइज, एस लगाना पड़ेगा ना, तो ट्राई ट्राइज बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ES लगेगा और ES लगेगा तो ये जो Y है ना यहाँ पे I बन जाता है। ऐसे केस में आपने पढ़ा है, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे फ्लाई है ना, ड्राई, ट्राई, स्टडी। देखो यहाँ सबके लास्ट में Y है, आ रहा समझ में। अब क्या होता है कि जब Y से पहले एक अगर कॉन्सोनेंट दिया हुआ हो और उसमें एस या ES लगाना है, तो उस केस में क्या होता है कि लगता तो ES है पर ये Y भी हट जाता, Y को I कर देते, तो ऐसा बन जाता है फ्लाइज, ड्राइज, ट्राइज, ओके, और ये स्टडीज बन जाता है। ये कब की बात कर रहा हूँ, एस वाले केस में, लाइफ में है ना, तब वो बात, तो ऐसा बन जाएगा। तो चाहे वो लाख कोशिश कर ले, हाउ हार्ड ही ट्राइज। सर चाहे वो लाख कोशिश कर ले वो पास नहीं हो सकता है, हाउ हार्ड ही ट्राइज ही कैन नॉट पास द एग्जाम। सर चाहे आप लाख कोशिश कर लो, फॉर एग्जाम्पल आप अपना वेट कम नहीं कर सकते हो, हाउ हार्ड यू ट्राई यू कैन नॉट लूज योर वेट। सर चाहे आप लाख कोशिश कर लो, सर आप है ना चाय पीना बंद नहीं कर सकते हो, हाउ हार्ड यू ट्राई यू कैन नॉट स्टॉप टेकिंग टी। स्टॉप टेकिंग टी, टेक नहीं, चाय पीना बंद करना, ऐसे बनेगा। तो एक छोटा सा फ्रेज आ गया, ये मेरा टॉपिक नहीं पर आ जाते हैं। वैसे मेरे ऑफलाइन क्लास में तो ऐसे जब मैं पढ़ाता हूँ तो बीच में बहुत कुछ चलता है, ये तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब ऐसी बात कर रहा हूँ टॉपिक टू टॉपिक, बट ऑफलाइन क्लास बहुत एक मिक्सचर होता है चीजों का। अब अगर मुझे ये बात फ्यूचर में बनाना है तो फ्यूचर एक्चुअली बहुत इजी होता है। फ्यूचर में क्या होता है, किसी भी पर्सन के लिए सेंटेंस बनाओ, आई, यू, वी, दे, या ही, शी और इट, सबके साथ फ्यूचर में टाइम वर्ड विल ही लगाया जाता है और विल के बाद एक्शन आता है, ठीक है। अब अगर यहां पे हम स्टार्ट यूज करें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, बस विल स्टार्ट बनेगा, और स्टॉप की बात करें तो विल स्टॉप बनेगा। जैसे मुझे एक सेंटेंस बोलना है, सर मैं जाना बंद कर दूंगा, मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगा, तो कैसे बोलूंगा, आई विल स्टॉप टॉकिंग टू यू। सर मैं जाना बंद कर दूंगा, आई विल स्टॉप गोइंग। सर मैं है ना कल से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दूंगा, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। सर मैं जल्दी उठना स्टार्ट कर दूंगा, आई विल स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली। सर मैं वॉक पे जाना स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट गोइंग फॉर ए वॉक। सर अब मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसा बनेगा। तो ऐसा बोलेंगे इस तरह के सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल ये हमें बनाते आ जाएगा और आराम से आएगा। आप इन्हें लाइफ पास फ्यूचर में, तो आपको समझना है जो चेंजेस एक्शन के साथ हो रहा है वो चेंजेस हमें स्टार्ट और स्टॉप के साथ करना, पीछे जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं उसमें ING आएगा, ध्यान रखना। अब नेगेटिव भी अगर बनाओ तो बनेगा, सर मैं जाना बंद नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्टॉप गोइंग, मैं आना बंद नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्टॉप कमिंग। सर वो है ना बोलना स्टार्ट नहीं करेगा, ही विल नॉट स्टार्ट स्पीकिंग, वो खाना बंद नहीं करेगा, सर ही विल नॉट स्टॉप ईटिंग, ऐसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सर वो रोना शुरू कर देगा, आप उस पर चिल्लाइए मत, डोंट शाउट एट हिम। किसी पे चिल्लाना शाउट होता है, लेकिन जब व्यक्ति का नाम लगाते हैं ना किसी भी व्यक्ति पे, जैसे मुझे बोलना है कि सर आप मेरे ऊपर मत चिल्लाइए, तो ऐसा नहीं बोलते कि डोंट शाउट मी, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलते डोंट शाउट एट मी, ऐसा बोलते कि सर आप मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे, डोंट शाउट एट मी, मेरे ऊपर मत चिल्लाइए, एट लग, डोंट शाउट मी नहीं होता है, डोंट शाउट एट मी। सर वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा था, ये बात मैंने वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट में बोली, ही वॉज शाउटिंग एट मी, ऐसा बोलेंगे। मैंने बोला चिल्लाना बंद करो, स्टॉप शाउटिंग, मेरे ऊपर चिल्लाना बंद करो, स्टॉप शाउटिंग एट मी, ऐसा बोला जाएगा। तो ये हमें बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सर वो रोना स्टार्ट कर देगा, वो मतलब ही विल स्टार्ट क्राइंग, ऐसा बनेगा। मेरी मदर बोल रही कि उसको ज्यादा डांटिए मत, नहीं तो वो है ना पढ़ना बंद कर देगा। डोंट स्कॉल्ड हिम टू मच। देखो किसी को डांटना स्कॉल्ड होता है, स्कॉल्ड का मतलब डांटना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड, शाउट का मतलब चिल्लाना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म शाउटेड। अगर आप ऑनलाइन क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं
तो हम लोग लगभग मार्च से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। शुरुआत में हम अपनी क्लास में ओनली लगभग 15 से 20 बच्चे ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ताकि वी कैन प्रोवाइड रिजल्ट। ऑफलाइन जो ऑनलाइन क्लासेस होगी वो मेरे एप्लीकेशन के ऊपर होगी, उसमें आपको क्लास टीचिंग मिलेगा प्लस प्रैक्टिस सेशन भी मिलेगा। अब देखो, ये तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, जब आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे तो उसमें एक फैसिलिटी होती है कि वाइल टीचिंग, पढ़ाते समय क्या होता है कि लाइव चैट ऑन होता है, सो यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड आंसर्स देयर, ओके। और फिर हम लोग वहां पे कन्वर्सेशन भी करेंगे, जो 1 to 1 भी होगा, ग्रुप में भी होगा। सो ये फैसिलिटी दैट आई विल प्रोवाइड इन माय लाइव क्लासेस, ओके। उसके लिए क्या करना है, आप मुझे इस दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। देयर इज नो कंपल्सन, कोई कंपल्सन नहीं है। अगर आप यहीं अच्छा सीख रहे हैं तो फिर नो इश्यू, बट इफ यू वांट टू इंप्रूव योर फ्लुएंसी, देखो सीख तो आप यहाँ रहे, बट व्हेन इट कम्स टू फ्लुएंसी, जब बात फ्लुएंसी की आती है, सो वी नीड समबडी who can practice with us या who can make us practice, जो या तो हमारे साथ प्रैक्टिस कर सके या जो हमें प्रैक्टिस करा सके। तो उसमें हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो ये हुआ फ्यूचर। आ रही बात समझ में? अब मैं कुछ सेंटेंस आपको हैव और हैज के साथ बना के बताता हूं। जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में वर्क फिनिश्ड बोलता हूं, मेरी जो वेराइटी इसका नाम है वर्क फिनिश्ड। इस वैरायटी को मैंने क्या नाम दे रखा है, वर्क फिनिश। इसे हम लोग इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसके टाइम वर्ड होते हैं हैव और हैज। देखो, इनके साथ जब आप स्टार्ट और स्टॉप यूज करोगे तो यू नीड टू लर्न। देखना, देखो हैव और हैज के बाद क्या होता है, तो हैव और हैज के बाद एक एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है, ये आप लोगों ने सीखा है। तो अब यहां पे आपका जो मेन एक्शन है वो कौन है, स्टार्ट। तो स्टार्ट का थर्ड फॉर्म बनाएंगे, जो आपके लिए बनेगा स्टार्टेड। और स्टॉप का बनाओगे तो आपके लिए बनेगा स्टॉप्ड। ठीक है, ध्यान रखना। स्टार्ट का क्या बनेगा, स्टार्ट, और स्टॉप का क्या बनेगा, स्टॉप्ड। अब इनके बाद अगर कोई एक्शन आ रहा है, अगर हम किसी काम को स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं तो उसमें आईएनजी आएगा, क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप के बाद कोई एक्शन आता है तो आईएनजी आता है, और ये खुद भी अपने आप में एक एक्शन ही है। एक एग्जांपल देता हूं, समझना। इफेक्ट में कब बोलोगे, देखो इफेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, फॉर एग्जांपल वीडियो नंबर 6, 7, 8, 9 में। अच्छा, ये हैव किसके साथ आता है, तो ये आई, यू, वी और दे। ये हैज किसके साथ आता है, तो ही, शी और इट के साथ, इन तीनों के साथ। समझना, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात समझना, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अभी जनवरी का मंथ है, ओके। फेब में बच्चों के 10th और 12th के एग्जाम्स आ जाते हैं, और मान लेते किसी की एग्जाम है, फॉर एन एग्जाम्पल 6th of February से, 6th of Feb से किसी की एग्जाम, और उस बच्चे ने मान लेते 20th या 25th ऑफ जनवरी से ही स्कूल जाना बंद कर दिया है। अभी स्कूल चालू है लेकिन उसने जाना बंद कर दिया है, तो इस बात को आप पास्ट में नहीं बोल सकते हो, इस बात को आपको अभी भी इफेक्ट में ही बोलना पड़ेगा, ओके। इस बात को आपको फिनिश में बोलना पड़ेगा, डन में बोलना पड़ेगा, ना कि पास्ट में। पास्ट कब बनेगा इसका, जब स्कूल्स ओवर हो जाएंगे, उसके बाद आप ये बात बताते हो किसी को, या आपकी एग्जाम खत्म हो जाती है उसके बाद बताते हो कि सर मैंने तो है ना सर 20th of Jan या 25th of Jan को स्कूल जाना बंद कर दिया था, लेकिन ये कब बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि मेरे स्कूल सभी ऑन हैं लेकिन मैंने जाना बंद कर दिया है इस डेट को, और भले मैं आज भी बंद कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम। एग्जाम 6th of Feb को है, और अगर मैंने स्कूल 15th of जनवरी को ही जाना बंद कर दिया, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि सर मैंने तो स्कूल जाना बंद कर दिया, आई हैव स्टॉप्ड, सॉरी प्लीज फॉरगिव माय लैंग्वेज, आई हैव स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, ऐसा बनेगा। ये ध्यान रखना।
जब उस चीज का आपको अपने ऊपर इफेक्ट और इम्पैक्ट बताना है, मतलब उसको आपको पास्ट में नहीं बताना है, तब ये टाइम वर्ड हेल्प करते हैं आपको, हैव और हैज ऐसा बोलना पड़ेगा। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया, आई हैव स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। सपोज कोई व्यक्ति कॉलेज में है और कॉलेज, सुनना ध्यान से, मान लेते हैं 1 जुलाई को कॉलेज स्टार्ट हो गए। कब स्टार्ट हो गए? 1 जुलाई को। और कोई आपसे 5 जुलाई को भी पूछता है कि सर आपने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया क्या, तो उसे ये बात आपसे इफेक्ट में ही पूछना पड़ेगी, ये पास्ट में नहीं जाएगी, क्योंकि अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है और अभी भी कॉलेज रनिंग है, कॉलेज रनिंग है। तो किसके कारण इफेक्ट में बनेगा? टाइम के कारण। पास्ट तब बनता है जब उस काम को करने का टाइम ही बाकी नहीं, तब आप उसे पास्ट में बनाते, अदरवाइज तो आप उसे इफेक्ट में ही बनाते। तो 1 जुलाई को स्कूल कॉलेज स्टार्ट हो गया और किसी से 5 जुलाई को पूछना है कि सर आपने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया क्या, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे आप लोग, हैव यू स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म लगाइएगा, है ना, थर्ड फॉर्म आता है वो है इसके बाद, हैव यू स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज, ऐसा बोलेंगे आप कि सर आपने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया क्या। ठीक है। किसी की दिसंबर, सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी की दिसंबर में कॉलेज की एग्जाम है और किसी से, और दिसंबर में भी एग्जाम है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते 20 दिसंबर को एग्जाम स्टार्ट होने वाली, एग्जाम्पल बोल रहा हूं। और कोई व्यक्ति 1 दिसंबर को भी किसी से पूछ रहा है कि सर आपने कॉलेज जाना बंद कर दिया क्या, आपने कॉलेज जाना बंद कर, तो इसे आप फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट में ही पूछेंगे, क्योंकि कॉलेज थोड़ी बंद हुआ है। अब वो व्यक्ति जाना बंद कर दिया है क्या, तभी पास्ट में नहीं बनेगा, ये सेंटेंस इफेक्ट में बनेगा। तो ऐसा बनेगा, हैव यू स्टॉप्ड गोइंग टू कॉलेज, ऐसा बनेगा। आई बात समझ? जैसे आपको पता है कि मैं चाय पीता हूं, फॉर एग्जाम्पल, ये बात आपको पता है, कोई ऐसा काम जो मेरी लाइफ का पार्ट है और मैं करता हूं, ये आपको पता है। लेकिन इस काम से लेकर मुझे किसी को बताना है, सर एक्चुअली वो मैंने चाय पीना बंद कर दी है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं इतने टाइम से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, ये मेरी लाइफ का पार्ट बन गया है, लेकिन मुझे किसी को अगर ये बोलना है कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बंद कर दिए हैं, तो इसको मैं भी पास्ट में नहीं बोलूंगा, इफेक्ट में बोलूंगा, क्योंकि आपको पता था कि ये काम मैं रेगुलरली कर रहा था और ये तो मेरी लाइफ का पार्ट है, तो मैंने बंद किया ना, तो इसको मुझे इफेक्ट में बोलना है। जब तक आपके दिमाग के ऊपर काम का इंपैक्ट और इफेक्ट है, तब तक हैव और हैज के साथ बनाइए, वो पास्ट में नहीं जाता है, ये चीज ध्यान रखना। और जब तक टाइम रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सर मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, तो मैं ऐसा बोलूंगा, आई हैव स्टॉप्ड टीचिंग, क्योंकि आपके लिए तो इफेक्ट में आपको पता नहीं ना, इसलिए ध्यान रखना। तो ऐसी चीजें जो हमें समझ में आना चाहिए। थर्ड पर्सन के लिए बनाओगे तो हैज से बनेगा, थर्ड पर्सन के लिए बनाओगे तो कैसे बनेगा, हैज से बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज यू नो माई ब्रदर, आप मेरे ब्रदर को जानते हो सकता है आप हमारे नेबर हैं या रिलेटिव्स हैं या आप मेरे ब्रदर के फ्रेंड हैं या आप मेरे फ्रेंड हैं, बट यू नो माई ब्रदर, आप मेरे ब्रदर को जानते हो। मेरे ब्रदर के कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, बट मेरे ब्रदर ने कॉलेज जाना स्टार्ट किया या नहीं किया, दैट यू वांट टू कंफर्म, तब ऐसे बोलेंगे हैज, अब ब्रदर थर्ड पर्सन है तो हैज आएगा, हैज योर ब्रदर स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज, ऐसा बनेगा। आई बात समझ में? तो ये छोटी छोटी चीजें हमें समझने की जरूरत है, यहाँ क्लैरिटी होना चाहिए आपके अंदर जब भी इस तरह की बात, तो ये ऐसे इफेक्ट में बनाएंगे। और एग्जांपल्स दूं क्या, आपको जरूरत है क्या? 2-3 सेंटेंस आप भी बनाइएगा, एक लाइफ में बनाओ, एक फ्यूचर में बनाओ। लाइफ में क्या बनाओगे, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। ये सेंटेंस बनाओ फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं है ना मॉर्निंग में 8 बजे अखबार पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, ये लाइफ में बनाना। एक फ्यूचर में बनाओ कि सर मैं है ना इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दूंगा। एक इफेक्ट में बनाओ कि सर मैंने है ना सर वो चाय पीना बंद कर दी है। ये 3 सेंटेंस बनाई। चौथा में पास्ट पढ़ा दो, उसके बाद बात करें। अब पास्ट में कैसे बोलोगे इस बात को? वेरी सिंपल है, जब आपको लगता है कि कोई इफेक्ट ही नहीं है तब आप पास्ट में बोलेंगे। जैसे मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं,
लेकिन मुझे आपको वो डे बताना है जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उस डे का आज कोई इफेक्ट नहीं। जैसे मुझे किसी को बताना है कि सर मैंने 2011 में पढ़ाना स्टार्ट किया, जब मैंने 2011 मेंशन किया ना, तो इसको मैं अब इफेक्ट में नहीं बोल सकता, इसको तो मुझे पास में ही बोलना पड़ेगा। ऐसा बोलूंगा मैं, आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2011। ठीक है कि सर मैंने 2011 में पढ़ाना शुरू किया, आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2011, कि मैंने 2011 में पढ़ाना स्टार्ट किया। इसका क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप? क्वेश्चन भी तो बनाते आना चाहिए आपको। जैसे आपने पूछा सर आपने पढ़ाना कब स्टार्ट किया, देखो पढ़ाना मेरी लाइफ का पार्ट है, एवरीडे आई टीच। तो मैंने जब भी स्टार्ट किया होगा ना, वो दिन हमारे लिए पास्ट ही है, उस दिन का कोई इफेक्ट नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछना कि व्हेन डिड यू स्टार्ट। अब देखो जब डिड लगा देते हैं ना, तब सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में डिड नहीं आता है, इसलिए सेकेंड फॉर्म बोलते हैं, और कोई रीजन नहीं। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट टीचिंग, ऐसा बनेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया था अभी कि मैंने चाय पीना बंद कर दी थी, इस बात को मैंने इफेक्ट में बोला था कि आई हैव स्टॉप्ड टेकिंग टी। देखो मैंने चाय पीना बंद कर दी, इसका इफेक्ट है अभी, क्योंकि मैं चाय पीता था फॉर एग्जाम्पल, तो वो मैंने बंद किया, तो उसको मुझे इफेक्ट में ही बोलना है हर व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा पूछते हो कि सर आपने चाय पीना कब बंद किया, तो उस कब के लिए व्हेन आ जाएगा। अब वो डे फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो उस डे का कोई इफेक्ट नहीं है, तो वो बात पास में ही पूछना कि व्हेन डिड यू स्टॉप टेकिंग टी। सर आपने चाय पीना कब बंद किया, व्हेन डिड यू स्टॉप टेकिंग टी। जैसे एक सेंटेंस बनाया था कि जैसे मैंने किसी को बोला कि 6 फरवरी से मेरी स्कूल के एग्जाम स्टार्ट हो रही है, 20 जनवरी या 25 जनवरी को मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आई हैव स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। इस बात को मैं इफेक्ट में बोल रहा हूँ, बिकॉज स्कूल स्टिल स्कूल इज ऑन, स्कूल चल रहे हैं, मैंने बंद किया है, उस बात को मैंने इफेक्ट में। लेकिन जब आप किसी से पूछते हो कि सर आपने जाना कब बंद किया, तो इस बात को पास्ट में पूछना, उसका कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि वो डे तो पास्ट में है। तो ऐसा बनेगा व्हेन डिड यू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, ऐसा बनेगा। जैसे 1 जुलाई को मेरे कॉलेज ओपन हो गए, और आप मुझसे 5 जुलाई, 10 जुलाई, 15 जुलाई को भी पूछोगे तो भी ऐसे ही पूछेंगे, सर हैव यू स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज। मैंने बोला यस आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज, मैंने शुरू कर दिया जाना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर कब किया आपने, तो मैंने कॉलेज जिस दिन जाना शुरू किया उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो पास्ट है। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, किसी व्यक्ति से अगर अराउंड 12 से 3 के बीच में, ये लंच का टाइम है, आप किसी से पूछते हैं कि सर आपने लंच किया है, तो आप बोलते हैं हैव यू टेकन लंच, इसको आप इफेक्ट में बोलते हैं। ओके तो आपने बोला यस आई हैव टेकन। अब आप ये पूछना चाहते हो कि आपने लंच कितनी बजे किया, लंच किया है उसका इफेक्ट है। अब अगर आपको लंच करने का टाइम पूछना है, उस टाइम का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो टाइम तो पास्ट में चला गया, वो टाइम अभी इफेक्ट में नहीं है। तब अगला क्वेश्चन पास्ट में बनाना कि व्हाट टाइम डिड यू टेक लंच। अब देखो बच्चों को समझ में कब आता है, जब बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं। आप कब सीखते हैं, जब चीजों को यूज करना स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज यू डोंट लर्न। अब कितनी बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग खाली देखने के लिए आते हैं, स्टार्टिंग के लगभग 2-3 मिनट तो खाली कहानी स्टार्ट होती है, टॉपिक थोड़ी होता है, हम खाली एक सिंपल सी बातें करते हैं, इट टेक्स टाइम। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आप अच्छे से चीजों को कवर करेंगे, तो ऐसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेंटेंस बनाता हूं मैं, क्या बोला मैंने कि मैंने 2011 यानी 2011 में पढ़ाना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2011। ऐसे मैंने 2016 में अबेकस पढ़ाना स्टार्ट किया। तो अब देखो 2016 का क्या इफेक्ट है, अभी 2026 है, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई स्टार्टेड टीचिंग अबेकस इन 2016। 2016 में मैंने अबेकस पढ़ाना स्टार्ट किया। आई बात समझ में? तो ऐसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये चीजें ध्यान रखना जब भी इस तरह की बात करें। जैसे मैंने 2011 की अगर बात करें, तो मैंने 2011 में
कॉलेज जाना बंद कर दिया था, मतलब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था, तो आई स्टॉप्ड गोइंग टू कॉलेज इन 2011, ऐसा बन जाएगा। तो हमें ऐसी चीज़ें बनाते आना चाहिए जब भी इस तरह की बात करें। जैसे मैं बता रहा हूँ सर, मैंने 6 महीने पहले चाय पीना बंद कर दी थी, आई स्टॉप्ड, क्या बोलूँगा, आई स्टॉप्ड टेकिंग टी बिफोर 6 months। देखो मैं आज आपको लाइफ, पास, फ्यूचर और फिनिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तो मैंने पहले पढ़ा दी, तो मैं मानता हूँ कि आपको आता है। मैं आज पढ़ा रहा हूँ कि स्टार्ट और स्टॉप को वहां यूज करेंगे तो कैसे बोलेंगे। जैसा बनेगा स्टॉप टेकिंग टी बिफोर 6 months। कैसे, मैं तो चाय 6 महीने पहले पीना बंद कर दी थी। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि अभी मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया है, तो मैं बोलूँगा आई हैव स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, ये मैं इफेक्ट में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ सर मैंने स्कूल जाना सर कल ही बंद किया, तो भी ये पास्ट में बोलना पड़ेगा, सर आई स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल येस्टरडे। सर मैंने 2 दिन पहले स्कूल जाना बंद किया, आई स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल बिफोर 2 days। मैंने बोला सर मैंने ना 5 साल पहले से चाय पीना बंद कर दी थी, आई स्टॉप्ड टेकिंग टी बिफोर 5 years। सो व्हेन देयर इज नो इफेक्ट वी जनरली मेक द सेंटेंस इन पास्ट, हम इसे पास्ट में बनाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, तो लाइफ, पास्ट, फ्यूचर और वर्क फिनिश में ये ज्यादा यूज में आते हैं। कैसे बनाते, अच्छा पास्ट के साथ एक लॉजिक है, यहां कोई भी पर्सन हो पास्ट में, मतलब यहां ही हो, शी हो या इट हो, वो वी है, दे हैं या यू हो, पास्ट में सभी का क्वेश्चन डिड से ही बनता है और पॉजिटिव में सभी के साथ सेकेंड फॉर्म ही आता है, नेगेटिव में सभी के साथ डिड नॉट ही आता है, ये ध्यान रखना। ऐसे सेंटेंस हमें बनाते आना चाहिए, बहुत सिंपल सेंटेंस है, आप बनाएंगे तो मजा आएगा, और 2-4 सेंटेंस बनाए तो बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि सर मैंने है ना पिछले साल सर फटाके फोड़ना बंद कर दिए, मतलब मैं फोड़ रहा था पर लास्ट ईयर मैंने बंद कर दिए, तो ऐसा बनेगा आई स्टॉप प्लेइंग क्रैकर्स, बोल सकता हूँ आई स्टॉप प्लेइंग क्रैकर्स लास्ट ईयर, ऐसा बन जाएगा। तो ये सेंटेंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई स्टॉप्ड बर्निंग क्रैकर्स भी बोल सकते हैं लास्ट ईयर, ऐसा भी बोलेंगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना, ऐसे बनाना चाहिए। जैसे मैंने बोला सर मैंने 2010 में इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश इन 2010। सर मैंने 2010 में इंग्लिश सीखना स्टार्ट करी, आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन 2010, ऐसा बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने 2016 में बियर्ड रखना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड कीपिंग बियर्ड इन 2016, ऐसा बन जाएगा। तो वहाँ से लेकर ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बनाते आना चाहिए। मैंने 3 महीने पहले YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन YouTube बिफोर 3 months, ये बन गया। जिसे आपने मेरे वीडियो कब से देखना स्टार्ट किए, फॉर एग्जाम्पल वो दिन अगर आप बताएंगे, वो टाइम बताएंगे, तो आपको पास्ट में बनाना पड़ेगा। चलो एक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, आपने मेरे वीडियो कब देखना स्टार्ट किए, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, फॉर एग्जाम्पल 3 महीने पहले, या कोई डेट बताना है। जैसे अगर आपको कोई डेट याद है, ऐसा जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ डेट से, मैंने YouTube पे वीडियो अपलोड करना 22 सितंबर को स्टार्ट किया था 2025। तो कैसे बोलूँगा, आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑन 22 सितंबर, 22 सितंबर को स्टार्ट किया मैंने, तो ऐसा बन जाएगा। मैंने YouTube पे पढ़ाना है ना, 22 सितंबर को स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन YouTube ऑन 22 सितंबर, कि 22 सितंबर को मैंने YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल इट्स बीन मोर देन 3 months, 3 महीने से ज़्यादा हो गए। ओके, सो आई होप you must have understood how to use these methods in your language. If you have any doubt, then please do comment and do let us know. So we will try to solve your problem as early as possible, and definitely will contact you if you need any kind of help from our side. Description ज़रूर पढ़ें, और प्लीज़ वीडियो को आप लोग उन लोगों के साथ भी शेयर करें, those who want to learn, जो सीखना चाहते हैं। So thank you for watching. See you in next video. Thank you.